कथा ने परी को दिखाई अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और यहीं पर परी के सामने आया तेजस का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कभी नीम कभी शहद की कहानी में अब आने वाला है एक बड़ा मोड़, जब कथा उठाएगी एक ऐसा कदम जो पूरी सच्चाई सामने ला देगा। परी, जो अब तक कथा को ही गलत समझ रही थी, उसे झूठा और चालाक मान रही थी। उसे तेजस का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पर्दा उठने वाला है उस चेहरे से जो अब तक छुपा था। कथा ने परी को दिखाई अपनी कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें तेजस की सारी सच्चाई कैद थी। यह वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें तेजस खुद कबूल कर रहा था कि उसने परी को किडनैप किया था। लेकिन इससे पहले कि यह सच्चाई सामने आती, परी पूरी तरह से कथा पर बरस पड़ती है। वह अकेले में कथा पर चिल्ला उठती है, कथा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि तेजस मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था? तेजस तो मेरी मदद कर रहा था। कथा चुपचाप खड़ी थी, आंखों में दर्द और दिल में तूफान लिए। फिर वह बोलती है, परी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब खुद देखो, जिसे तुम फरिश्ता समझ रही हो, वही असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद कथा अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग चलाती है। उसमें तेजस कथा को दिखाता है कि उसने परी को किडनैप कर लिया है, और अगर कथा ने उसकी बात नहीं मानी तो परी का क्या होगा, यह भी किसी को नहीं पता। वहीं वह कबूल करता है कि उसने परी को धोखे से ले जाने की योजना बनाई थी, और यह भी कि उसने खुद वह वीडियो भेजा था जिससे कथा को ब्लैकमेल किया जा सके। परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने तेजस का असली रूप आ चुका होता है। कथा फिर कहती है, अब समझी नैना ने तेजस को क्यों छोड़ा था। और फिर सामने आती है वह सच्चाई जो परी ने कभी सोची भी नहीं थी। तेजस ने ना सिर्फ नैना के साथ मारपीट की, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर भी किया। आज तक नैना के शरीर पर तेजस के जुल्मों के निशान मौजूद हैं। परी सन्न रह जाती है। उसे समझ आता है कि जिस इंसान को वह मसीहा समझ रही थी, वह असल में शैतान था। अब परी को याद आता है कि कैसे जब वह बेहोशी की हालत में थी, तब कथा ही थी जिसने उसे तेजस से बचाया और घर लेकर आई। लेकिन बदले में परी ने उसी को झूठा ठहराया था। गिल्ट और शर्म से भरी परी अपना सिर झुका देती है। वह युवी के पास जाती है और कहती है, कथा की कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे तेजस से बचाया था। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं आज आपके सामने जिंदा भी ना होती। तेजस सच में मुझे धोखे से दिल्ली ले जा रहा था। अब सच्चाई युवी के सामने भी आ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने भी कथा पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वह खुद से नजरें नहीं मिला पाता। लेकिन इससे पहले कि वह माफी मांग सके, एक और बड़ी खबर सामने आती है। कथा का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। अस्पताल के बाहर युवी बेचैन खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वह खुद से सवाल करता है, मैंने उसके साथ क्या किया? अब उसे एहसास होता है कि कथा सिर्फ सच्ची और बहादुर ही नहीं थी, बल्कि उसने सब कुछ सहकर भी कभी किसी से बदला नहीं लिया। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कैसे कथा और युवी की कहानी फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी। पछतावे की आग में जलता युवी अब कथा के लिए वह सब करेगा जो शायद उसे पहले ही करना चाहिए था, उसका साथ देना, उस पर भरोसा करना और उससे माफी मांगना। वह कथा को